में कैसे करे जटाधारी को प्रसन्न, मिनटों में रूठे हुए भोलेनाथ को कैसे मनाएं, मिनटों में महादेव से कैसे पाए वरदान। शंकराचार्य का चमत्कारी फॉर्मूला देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। स्वागत है सर आपका। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन की मासिक शिवरात्रि भी बीत चुकी है और 11 अगस्त तक सावन रहेगा और ऐसे में अभी भी समय है शिव भक्तों के लिए महादेव को प्रसन्न करने का। लेकिन कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आप उन्हें कुछ ना कुछ चीजें अर्पण करें तभी वो आपसे प्रसन्न होंगे या फिर तभी आपको वरदान देंगे। तो ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बगैर किसी पूजा सामग्री के भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, जटाधारी त्रिपुरारी महादेव से वरदान पाया जा सकता है। आइए इसी को लेकर हम जानते हैं सर से। बताएं सर, बिना किसी पूजा सामग्री के, बिना बेलपत्र के, बिना दूध के, बिना भांग के क्या महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है? क्या उन्हें मनाया जा सकता है? जी बिल्कुल कविता जी। देखिए, हमारे शास्त्रों में मानस पूजा के बारे में बताया गया है। इसे साक्षात शंकराचार्य जी ने लिखा है। अगर भोले तो भोले हैं, लिखा है कि यह सतत गत्तानाम भक्तानाम अशुभम पापम च सहति ना सहति स शिव। शिव जी जो है वह सरलता से अपने भक्तों के पापों को दूर कर सही मार्ग पर लाने वाले वह देवों के देव महादेव है। आइए, हमारे द्वारा जो खासकर शंकराचार्य जी के द्वारा मानस पूजा किया गया है, जिसमें ना आपको जल की जरूरत है, ना आपको फल की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। अगर इस स्तोत्र का पाठ करें या इसका श्रवण करें, आपको बता दें कि कविता जी, आप पढ़ें या श्रवण करें, दोनों का उतना ही महत्व है। आप इसको पढ़ के और आप भोले शंकर की आराधना करती हैं, उपवास करती हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। देखिए, इसे लिखा है श्री शिव मानस पूजा। श्लोक है, लिखा है कि रत्नै कल्पित मानसम हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदया निधे पशुपते कृत्कल्पितं दृश्यताम् सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पंचविधं पयो दधियुतं रंभाफलं पानकं साकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गिका हलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगम प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रास्तमा धिष्ठिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनं करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा
मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः पार्वतीपदे हर 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 महादेव। महादेव। तो ये शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। आप अपने मन से प्रणाम कीजिए, मन से ही इनको बिल्व पत्र चढ़ाइए, मन से ही गंध चढ़ाइए, मन से ही जो है जो चढ़ाना है प्रसाद फल पुष्प जो भी चढ़ाइए। तो ये शंकराचार्य जी ने लिखा है। इस स्तोत्र को श्रवण करके भी आप भगवान की भोले शंकर की जो बोले हैं वो मानस पूजा कर सकते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो ये आपने एक मानसिक पूजा जो बताई है, मानस पूजा से कहा जाता है, मानस पूजा क्या ये किसी भी वक्त की जा सकती है, किसी भी स्थल पर की जा सकती है? देखिए पूजा जो है ना, लिखा है कि यह शुचि प्रेतो भूत्वा, कभी भी पूजा पाठ करें बिल्कुल अपवित्रता के साथ न करें। वो पवित्र जगह होना चाहिए, साफ सफाई का जगह होना चाहिए। देवालय जिसे बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, घर को भी तो मंदिर बोला जाता है। जी। लिखा जाता था पहले हम लोग पढ़ते थे, लिखा है कि अहम मंदिरम गच्छामि, माने घर को ही मंदिर बोलते हैं। माने आप जहां भी पूजा करें उसकी पवित्रता रखें, उसकी शुद्धता रखें, साफ सफाई में ही देवताओं का वास है। आप देखिए कोई भी खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, उसे जो है प्रवाहित कर दिया जाता है। जल वहां पे किसी भी नदी में तालाब में से विसर्जित कर दिया जाता है। मतलब बिल्कुल शिवलिंग भी हो या कोई मूर्ति हो उसकी पूर्णता रहे और साफ सफाई से ही पूजा की जाती है। अगर आपके मन में जो भी है वह सब अर्पित कीजिए और देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मानस तरीके से ये बताने के लिए कि किस प्रकार से आप महादेव का ध्यान कर सकते हैं और उनके इसी ध्यान के चलते उनको प्रसन्न भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे और श्रीपति त्रिपाठी जी को, हम दोनों को ही, आप सभी दर्शक अनुमति दीजिए। नमस्कार। जी नमस्कार।